दोस्तों, जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाएँगे। और जब प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस को जब बनाना सीख जाएँगे तो इससे निश्चित रूप से आपका पहले तो इंग्लिश ग्रामर अच्छा होगा और दूसरा जो है आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होगी। और इंग्लिश ग्रामर अच्छे होने से आपका किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एसबीआई जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो आज दोस्तों हम इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 5 शुरू करेंगे जिसमें हम प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले 4 पार्ट हो चुके हैं। नया है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस क्या होता है, कैसे उससे वर्ड्स फ़ॉर्म होते हैं, कैसे बनाया जाता है, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट और ये आज है प्रेज़ेंट टेंस का प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद से आपका प्रेज़ेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में शुरू करेंगे। तो इसके बाद से आपका प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्यों को आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लाइक करिए और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि वर्तमान में कोई काम हो गया वो वर्तमान में परफेक्ट हो गया है, मतलब कुछ काम परफेक्ट हो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और साथ में चल भी रहा है, ठीक है, यानी परफेक्ट भी हो चुका है और कंटिन्यूअस भी है, यानी कि काम हो चुका भी है और हो रहा है। साथ का भाव दोनों में आता है इस टेंस में। इनके वाक्यों में साथ ऐसा भाव आएगा कि कुछ काम कंप्लीट हो गया है और चल भी रहा है साथ में। इसकी पहचान कैसे होती है? पहचान होती है कि वर्ब वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं और प्लस टाइम समय भी दिया होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में रहा है, रही है वर्ब के अंत में आता है और प्लस टाइम भी दिया रहता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब जब नीचे लिखा है ये ब्रैकेट बॉक्स में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये इसी क्रम में सेंटेंस बनते हैं, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। इनका क्रम कभी चेंज नहीं होता और इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ड, टू, प्रीपोजिशन जो भी हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड, लेकिन इनका क्रम कभी भी नहीं बदलेगा, हमेशा सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये बात को ध्यान रख लीजिए, बेसिक है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है स्वीकारात्मक एक पॉजिटिव, जिसमें से पॉजिटिविटी की बात होगी तो वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि राहुल गांधी 2 घंटे से भाषण दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान कैसे होगी? पहले तो बोला कि वर्ब के अंत में रहा है, रही है होना चाहिए, ठीक है, और क्या कहते हैं कि प्लस समय होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दे रहे हैं ये आपका हो जाएगा वर्ब, ठीक है, वर्ब। अब इसमें वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, तो रहे हैं और प्लस टाइम दिया हुआ है इसमें, ठीक है, 2 घंटा दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यानी कि राहुल गांधी जी ने 2 घंटे तो भाषण दे दिए लेकिन अभी भी वो लगातार भाषण दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2 घंटा तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, फिर भी उनका भाषण अभी कंटिन्यू है। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो हम इस फार्मूले के थ्रू बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है, उसके बाद से प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। जहाँ भी कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है तभी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो टेलिंग, खा रहा हूँ ईटिंग, और पढ़ रहा हूँ रीडिंग। तो इस प्रकार से वर्ब में क्या कहते हैं कि आईएनजी जुड़ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और प्लस अदर्स, ठीक है। तो अभी दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये सिंस और फॉर, इनका यूज कैसे होगा, ठीक है। और जो हैज और हैव है, हैज सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा, ठीक है। बाकी सब का क्रम ऐसे ही रहेगा। अब ये सिंस और फॉर जो है ये
इसका यूज कैसे होगा, कौन सा कब लगेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब दोस्तों अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, ठीक है, जैसे कि किसी पॉइंट की बात, मतलब इस पॉइंट से की बात हो रही है, मतलब किसी समय को इस पॉइंट से दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 2 बजे से, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया मैं 2 बजे से खा रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया कि मैं सोमवार से जा रहा हूँ, या फिर मैंने बोल दिया कि मैं 2 महीने मैं जनवरी से, ठीक है, या फरवरी से या मार्च से, ऐसे, ठीक है, या मैंने बोला कि जैसे ईयर में बोल दिया कि सन 1990 से या सन 93 से, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट की बात, मतलब एक पॉइंट एक बात कर रहा है कि ये 2 बजे से या फिर सोमवार से या मंगलवार से या फिर जनवरी से या फरवरी से या फिर 1991 से या फिर 1947 से 1947 से, तो इस प्रकार की बात है, या फिर मॉर्निंग से, इवनिंग से, ये पॉइंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसी पॉइंट की बात होगी तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, और फॉर का प्रयोग किस लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी कि माने एक पीरियड होता है, ठीक है, एक समय की सीमा होती है कि इस समय तक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की बात होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा, 2 घंटे से, ठीक है, 2 दिन से, 2 महीने से, 3 वर्ष से, 4 वर्ष से, 1 सप्ताह से, ठीक है, इस प्रकार के अगर वर्ड्स आएंगे, लिखेगा 2 वीक्स, ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों के लिए आप यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे पीरियड्स ऑफ टाइम यानी कि पीरियड दिया हो, ठीक है, और पॉइंट दिया हो तो सिंस का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम राहुल गांधी 2 घंटे से भाषण दे रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पहचानने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें। सब्जेक्ट है आपका राहुल। अब राहुल जो है आपका सिंगुलर है, राहुल गांधी सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़ या हैव, तो हैज़ लग जाएगा। अब राहुल गांधी हैज़, अब हैज़ के साथ बीन लग जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी दे रहे हैं, हाँ, तो आपका वर्ब हो जाएगा दे रहे हैं, तो गिविंग, गिव के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, गिविंग। अब क्या दे रहे हैं, भाषण, ऑब्जेक्ट हो जाएगा भाषण दे रहे हैं, स्पीच आपका हो जाएगा। तो राहुल गांधी हैज़ बीन गिविंग स्पीच। अभी आप देखेंगे कि इसमें किस बात है, 2 घंटे से, यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात, ये 2 घंटे से भाषण दे रहे हैं, यानी कि फॉर। अब पीरियड के लिए क्या लगेगा, फॉर। राहुल गांधी हैज़ बीन गिविंग स्पीच फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, तो कितनी आसानी से ये वाक्य को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। राहुल गांधी हैज़ बीन गिविंग स्पीच फॉर 2 आवर्स। राहुल गांधी जी 2 घंटे से भाषण दे रहे हैं। ठीक है, अब हम अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, लालू जी। लालू जी सुबह से लड़ रहे हैं, ठीक है। अब लालू जी सुबह से लड़ रहे हैं, तो अब इसमें पहचानने को, इसमें सब्जेक्ट क्या है, लालू जी हैं, ठीक है। अभी सुबह से लड़ रहा है, तो इसमें वर्ब क्या हो गया, लड़ना हो गया, ठीक है, यानी कि फाइट कर रहे हैं। तो लालू जी फाइट, यानी कि अब इसको बनाने के, लालू जी सिंगुलर है तो हैज लगेगा, लालू जी हैज बीन, और उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब क्या है, फाइट है, तो फाइट में आईएनजी, तो फाइटिंग। लालू जी हैज़ बीन फाइटिंग। अब हमको देखना है कि ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, जो सुबह दिया है। तो सुबह से, यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम की सुबह से लड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस का यूज होगा। तो लालू जी हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मॉर्निंग। देखा कितनी आसानी से बन गया। आप लोग झूठे घबराते रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाला भी सेम इसी पे है, राहुल गांधी 2 बजे से भाषण दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए 2 बजे से, यानी कि ये भी एक टाइम बता दिए, एक पॉइंट से बता, इस इतने बजे से वो भाषण दे रहे थे, यहाँ भी सेंस का ही प्रयोग होगा। ठीक है, बोल अगर वहाँ पे होता 2 घंटे से तो फॉर का प्रयोग होता, अभी बोल दिए 2 बजे से तो सिंस का प्रयोग होगा। तो देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको बना लिया। तो राहुल गांधी 2 बजे से भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी हैज़ बिन गिविंग स्पीच सिंस 2 o'clock, ठीक है, यानी 2 बजे से वो भाषण दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसों की। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता है, हैज़ या हैव के बाद नॉट का प्रयोग हो जाता है सेम फार्मूले में, ठीक है, और उसके बाद से बीन हो जाता है, फिर सेम फार्मूला रहता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर्स। ठीक है, अब हम इसमें बोलते हैं तुम जनवरी से नहीं नहा रहे हो। ठीक है, अब हमको पहचानना है कि सिंस लगेगा कि फॉर, सबसे पहले तो पहचानना है कि सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। तो अगर जनवरी से, देखो ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो गई यहाँ पे, ये जनवरी से बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंस लग जाएगा। अब हमको पहचानना है कि ये
सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो तुम जो होता है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है हैव, ठीक है। बस अब फॉर्मूला रख दीजिए, तो यू हैव नॉट बीन। अब नहाने का क्या, वर्ब जो है आपका नहाना है, ठीक है, तो नहाने का बात होता है यू हैव नॉट बीन बाथिंग सिंस जनवरी, ठीक है, तो यानी आप जनवरी से नहीं नहा रहे। देखिए जी कितना आसानी से बन गया। इसी प्रकार से एक अगला है एग्जाम्पल, नेताजी जनवरी से नहीं नहा रहे हैं, तो इसको तो आप बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेताजी आपका सिंगुलर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको 2-4 वाक्य देंगे जिसको आपको बनाना होगा, ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कितनी आसानी से निगेटिव बन गया। ओके, अब हम आगे बात करते अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, जो जो हैज़ या हैव है वो शुरू में आ जाता है, ठीक है। यानी अगर आप इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, यानी कि उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन टाइप का वाक्य बन के आ जाएगा, इसमें क्वेश्चनिंग की जाएगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चनिंग की जाएगी तो जो सब्जेक्ट जो हैज़ या हैव है वो सब्जेक्ट यानी शुरुआत उसी से होगी, ठीक है, हैज़ या हैव से होगी, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब, फिर सेम फार्मूला आ जाएगा, आप उसको रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं पहले, क्या तुम सोमवार से आ रहे हो, ठीक है, क्या तुम सोमवार से आ रहे हो। तो अब देख रहे हैं इसमें क्या आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन वाला इसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ठीक है। अब पहचानना ये है कि हैज लगाना है कि हैव लगाना है। तो हैज हैव लगाने के लिए हमको सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। सब्जेक्ट आपका तुम है और तुम आपका होता है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, तब प्लूरल है तो हैव लगेगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी, हैव यू। अब हैव यू, फिर आगे लग जाएगा बीन। अब वर्ब क्या है, वर्ब है आपका आना, आने को बोलते हैं कम। अब कब में कमिंग, आईएनजी जुड़ जाएगा तो कमिंग। तो हैव यू बीन कमिंग। अब सोमवार से क्या है, सोमवार से एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, यानी सोमवार से यानी कि सिंस लगेगा, ठीक है, फॉर यूजिंग हैव यू बीन कमिंग सिंस मंडे, ठीक है, यानी क्या आप सोमवार से आ रहे हैं, क्या तुम सोमवार से आ रहे हो, ठीक है। ये इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। कितना आसान है, इसको देखिए, आप झूठे घबराते रहते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल को आपको बनाना है, क्या वह सोमवार से आ रहा है, क्या वह सोमवार से आ रहा है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका चेंज है, तो आप उसको बनाइएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं होता है। इसके सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्न भी पूछा जाता है प्लस नकारात्मकता भी रहती है, ठीक है, निगेटिविटी भी रहती है, यानी कि दोनों चीज़ रहेगा, ठीक है, मतलब प्रश्न भी रहेगा और निगेटिविटी भी रहेगी, ठीक है। और बाकी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल तो रहता ही है कि वर्ब के रहा है रही रहेगा प्लस टाइम रहेगा, ये तो बेसिक है। लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और निगेटिव। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, क्या तुम सोमवार से नहीं आ रहे हो। अब उसने मैंने पूछ दिया कि भैया क्या तुम सोमवार से नहीं आ रहे हो, तो कोई छोड़ रहे हो, ठीक है, छोड़ो। इसी प्रकार दूसरा, क्या वह 2 दिन से नहीं आ रही है, क्या वह 2 दिन से नहीं आ रही है, क्या पीयूष 1 हफ्ते से नहीं खा रहा है। तो आपको ये सेंटेंस को खुद बनाना है, लेकिन आपको मेन इसमें पहचानना होगा कि सिंस का यूज़ करना है कि फॉर का यूज़ करना है, ठीक है। सेम फार्मूले पे रखने से बन जाएगा, ठीक है, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तैयार हो जाएगा, और प्रैक्टिस करने से ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और इसके पिछले पार्टों को हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।